जब निरुत्तर हो गई, उसी रात्रि को प्रभव चोर आया हुआ था। उसने देखा कि अभी संपत्ति ऊपर गई नहीं, तिजोरी में बंद नहीं हुई, आंगन में पड़ी है। 99 करोड़ की संपत्ति, हीरे ज्वारात सब पड़े हैं। और प्रभव चोर को मौका मिल गया, 500 चोर वो लेके आया और वो सुन रहा है, सबके वो डायलॉग सुन रहा है, 8 रानियों के और जम्बू स्वामी सुन रहा है, उनके बाण, उनके वचन, उनकी वासना सब सुन रहा है। जब जम्बू कुमार ने सबको निरुत्तर कर दिया, वो हार गई। शर्त थी कि एक एक अपना संवाद रखेगी और एक एक रखेगा। जो जीत गया जीत गया, हार गया तो हार गया। 8 की 8 हार गई और जम्बू जीत गया। और उन्होंने कहा मैं तो दीक्षा लूंगा। कहते हम भी दीक्षा लेंगे। प्रभव चोर ने देखा, उसके पांव जम गए, ऐसी विद्या थी, वो पांव उठे नहीं। प्रभव चोर ने सोचा कि जो इतनी संपत्ति छोड़ करके, तृण के समान छोड़ करके दीक्षा लेना चाहता है और मैं उसको लूटने आया हूं, क्या मेरा दिमाग? हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन हो गया तो आया कि मुझे ये विद्या दे दो और मुझे वो विद्या ले लो। जम्मू ने कहा ये विद्या क्या करनी है, दूसरी विद्या कोई काम आने वाला नहीं है, मोक्ष की विद्या ले लो। तो कहते हैं, इतिहास साक्षी है, प्रभव चोर 500 चोर, उनके माता पिता, जम्बू स्वामी के माता पिता और 8 पत्नियां, 527 लोग सुबह होते ही सुधर्मा स्वामी के पास दीक्षा के लिए जाते। कैसा नज़ारा होगा। 527 लोग सुधर्मा स्वामी के पास जाते हैं और दीक्षा ले लेते हैं। 99 करोड़ की संपत्ति आंगन में पड़ी है। ऐसा दृश्य देवी देवता भी देखते होंगे। कितना त्याग की महिमा है। आज वो हमारे सामने ऐसा आदर्श आता है। कैसा हुआ कुछ, कैसे संपत्ति को छोड़ दिया जन्म? कारण एक ही था, जिसको निस्सार समझा और सत्य को, भगवान की वाणी को सत्य। जो भी हमारे पास आज वाणी है, 32 सूत्रों का सार है, भगवती सूत्र है, चाहे भगवान महावीर की वाणी है, अंतगढ़ सूत्र की वाणी, जो भी है। सुधर्मा स्वामी पाठ पर विराजे, क्योंकि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। सुधर्मा के स्वामी के बाद जम्बू स्वामी। तो सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को जो कहा भगवान ने कि मेरी तरफ से कुछ नहीं, भगवान की वाणी जो जैसी है उसको वैसा बताना, रत्ती भर भी इधर उधर नहीं बनाना। तो बहुत दोष लगता है। नहीं समझ में आओ तो कहो प्रभु मुझे समझ में नहीं आया, तुम्हारी वाणी सत्य है पर मेरा कहना सत्य नहीं है। तो संकित ऐसी कला है जिसको जम्बू स्वामी स्वयं नहीं गया, 8 रानियां, माता पिता, प्रभव चोर, 527 लोग सारी संपत्ति को ठुकरा करके दीक्षा ले ली और अंतिम मोक्षकामी बने के जम्बू स्वामी। और उनकी वाणी आज हमारे पास है। तो सम्मकत ऐसी कला है जिसको प्राप्त करने के बाद जाती नहीं, एक बार आ जाए। जीव को, आत्मा को छोड़ करके जाता नहीं। सम्यक दर्शन के बाद प्रकृति का जोर नहीं चलता। ना दंसिनम नानम नानिन बिना नहुंती चरण गुना अगुणस नत्थि मोखो नत्थि अमोखस निब्बानम। सम्यक दर्शन नहीं तो ज्ञान भी नहीं। दृष्टि है तो ज्ञान है, दृष्टि नहीं तो ज्ञान अज्ञान बन जाता है। जी आसवा ते परिसा, जो परिसा से आसवा। भगवान की वाणी कहती है सम्यक दृष्टि आश्रम को संवर में बदल देता है और मिथ्या दृष्टि संवर को आश्रम में बदल जाता है। ये सब दृष्टि का अंतर है, दृष्टि का भेद। दृष्टि को समझो। सम्यक दर्शन नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो चरित्र नहीं, चरित्र नहीं तो वीतरागता नहीं, वीतरागता के बिना कर्म क्षय होते ही नहीं है। जो सैसंग सैसानंग संगाम में दुज्जय जिने एगंग जिने जप्पानंग ऐसो परमो देव। उत्तरधन सूत्र में अध्ययन आता है
10 लाख योद्धाओं को जीतने के बाद एक आत्मा को जीतने वाला अधिक श्रेष्ठकारी होता है। ये शब्दों से बल प्राप्त नहीं होता, शास्त्र पठन से नहीं होता, तत्व चर्चा से नहीं होता, कर्म कांड करने से नहीं होता। ये बल प्राप्त होता है मात्र सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए थे। ज़्यादा पहला अंग क्या कहा था? निशंकित, शंका रहित। शंका आ गई आपको, जैसे तन मन दूध है तो कितना उसको एक बूंद चाहिए खटास की, नींबू की 2 बूंद सारे दूध को फाड़ देगी। जरा सी शंका आई तो वो जिन वंचनों पर शंका नहीं रखना। आज 8 को कल आपको बताया था, जोधपुर नरेश उस आचार्य के पास जाता है कि मुझे जैन धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती। ऐसा हो सकता है क्या? एक पानी की बूंद पर इतने जीव, हजारों लाखों जीव। आचार्य ने कैसे युक्ति से समझाया। ऐसे महान आचार्य हुए हैं जो दोनों हाथों से, दोनों पाँव से लिखते थे। एक ही चावल की बूंद पर 108 हाथी बना दिए और राजा को पकड़ाया, और राजा ने देखा कुछ नहीं, सूक्ष्म दृष्टि से देखा। राजा चंकित हो गया कि एक चावल के दाने पर 108 हाथी बन सकते हैं, श्लोक लिखे जा सकते हैं। फिर वो समझ गया। तो आचार्य ने समझाया, राजन सर्वज्ञ की वाणी पर शंका मत करो, हमारी दृष्टि समझने की नहीं है, वो सर्वज्ञ की दृष्टि है, उसको समझो। तो निशंका, जब शंका नहीं तो आप अभय होगा, साहस वाली हो गई, आप सारा कार्य साहस से करोगे। दूसरा है निष्कांक्षित। निकांक्षित का मतलब आकांक्षा कर लेना, अन्य दर्शनों को स्वीकार करने की इच्छा, कांक्षा। जिन वचनों पर, निर्ग्रंथ प्रवचनों पर, सर्वज्ञ दर्शन की वाणी पर शंका नहीं करना, अन्य तीर्थों की ओर से आकर्षित ना होना। दूसरे कितने की मत है? 363 मत है। और यदि उस पर आपने श्रद्धा कर ली, जिन वचनों पर श्रद्धा कर ली, तो पीछे फंस गए। तो निकांक्षा रूपी पंखड़ी को मलाई, सारा फूल कमला गया। उदाहरण है सकडाल पुत्र, भगवान महावीर का शिष्य। सकडाल पुत्र पहले आजीविक का शिष्य था। एक आजीविक मत है जो कहते हैं सब नियति से होता है, कि ये कुछ नहीं होता। भगवान महावीर का शिष्य था, परंतु वह आजीविका पंथ को स्वीकार करने लगा और भगवान महावीर की वाणी को छोड़ गया। और अंत में पछताता है आजीविका कि जो भगवान ने कहा वो सत्य है, मैं जो कहा वो झूठ है। परंतु एक मत चल पड़ा, एक मत चल जाता सो चलता ही रहता। ऐसा तो सकडाल पुत्र क्या हुआ? वो कुम्हार था। उस जमाने में उसकी 500 दुकानें थी, कुम्हार थी। उस समय खेती बाड़ी होती थी, गाय होती थी, 40,000 गायें, 60,000 गायें, और उसके पास एक वर्ग था, 10,000 गायें थी उसके पास। 3 करोड़ की संपत्ति थी, 3 करोड़ की संपत्ति। 500 दुकानें उसकी थी, कुम्हार की। तो एक देव प्रकट हुआ कि भगवान के गुणों का वर्णन करने लगा कि देखो कल तुम्हारे पास भगवान आएंगे और सकडाल पुत्र, तो उनकी पूजोपासना करना। वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, सब जानते हैं, देखते हैं, और उनके पास दर्शन करना। सकडाल पुत्र ने सोचा ये तो वो आएंगे, क्या नाम, मंखली पुत्र कुशालिक आएगा। परंतु जब उसने सुना कि पलाश पुत्र में भगवान महावीर पधारे, भगवान महावीर उसकी दुकान पे आ गए। तो भगवान महावीर ने कहा, सकडाल पुत्र कोई देववाणी हुई? कहते हुई। तो तुमने समझा कि वो मंखली पुत्र कुशालक की है? कहते नहीं, वो देव ने मेरे बारे में कहा था। सकडाल पुत्र आश्चर्यचकित रह गया कि अच्छा, मैं तो उनको मान रहा था, अपने धर्म गुरु को, वो आजीविका पथ का मानने वाला था। तो भगवान की वाणी सुनी। भगवान की वाणी सुन के बाद वो भगवान महावीर ने उनको स्थिर किया कि देख, ये जो आजीविका पंथ है, नियति बात सही नहीं है। उसने, भगवान ने पूछा, अच्छा ये तो 500 दुकानें हैं, घड़े हैं, मिट्टी है, ये कैसे बनती हैं?
तो उसने कहा भाई देखो मैं मिट्टी लाता हूँ, कूटता हूँ, पीटता हूँ, वो घानी में पीटती है, फिर वो घड़ा बनता है, सब चीज़ें बनती है। तो भगवान ने कहा कि ये ऐसे बन गई, तुमने पुरुषार्थ नहीं किया। कहते नियति से बन गए। नियति से कैसे बन गई? पुरुषार्थ नहीं किया तो कैसे बन गई? अच्छा, उन्होंने कहा कि ये तो ये घड़े कोई तोड़ दे, फोड़ दे, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? तो गुस्सा तो मजा आएगा, इतनी मेरी मेहनत बेकार कर दी। फिर तो नियति कहाँ गई तुम्हारी? भगवान को तुम्हारी नियति कहाँ गई? शंका हो गई कि बात। फिर उसने कहा तेरी धर्म पत्नी जो सुशीला है, कोई पुरुष उसको लेके जाए, नियति है वो तो, क्या तुम उसको छोड़ोगे, दंड दोगे? कहते भगवान ये कैसे है? यदि कोई मेरी पत्नी को का शील भंग करना चाहे तो मैं तो उसको खत्म कर दूंगा, दंड दे दूंगा। तो भगवान कहने लगे भाई नियति नहीं है, पुरुषार्थ है। फिर समझ में आ गया। वो शकडाल पुत्र भगवान महावीर का शिष्य बन गया और उसने आजीवक पंथ को छोड़ दिया। और ऐसे ऐसे भगवान महावीर के 10 श्रावक हुए हैं। और जिन्होंने निर्ग्रंथ पर सुन करके, तो गुशालक अपने मत को स्थिर करने के लिए फिर आया उसके पास, शकडाल पुत्र के पास के देख। तो शकडाल पुत्र ने कहा नहीं, उसने आदर ही नहीं दिया। आदर क्यों नहीं दिया? कहने लगे नहीं भगवान का मार्ग सच्चा है। तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे पास पीठ, फलक, शैया, संतारक चाहिए वो ले लो। तो उसने भगवान की प्रशंसा करी। तो कहते अच्छा आपने भगवान की प्रशंसा करी तो ले लो, पर सच्चा तो भगवान का मार्ग है। तो शकडाल पुत्र ने कहा तुम भगवान से शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते, फिर मेरे से क्यों करते हो? भगवान से करो। गुशालक ने कहा मैं उनसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, मेरी ताकत नहीं है, वो मुझे पराजित कर देंगे। खुद गुशालक ने कहा। तो फिर कहते तो मेरे पास कैसे आता है? ऐसे शकडाल पुत्र थे जो भगवान महावीर के शिष्य थे। अच्छा, उसके बाद जब धर्म श्रद्धा हो गई, एक देव परीक्षा लेने आता है। देखो परीक्षा भी होती है, ऐसा नहीं धर्म में परीक्षा नहीं होती। एक देव सामने आ गया, कहते ये भगवान का धर्म झूठा है, ने तेरे पुत्रों को टुकड़े टुकड़े जला के मारे। अब वो धर्म में दृढ़ रहा, तीनों पुत्रों को टुकड़े टुकड़े कर, देव माया होती है, होता कुछ नहीं, देव माया होती है, स्थिर रहा। आखिर वो जब उसकी पत्नी को या बेटे को, उसको थोड़ा मन शंकाशील हो गया, तो आके देखा सब सलामत है, फिर आलोचना की, वो स्थिर हो गया। ऐसे भी कई बार परीक्षा होती है, कामदेव श्रावक, 10 श्रावकों की परीक्षा होती है। तो आपके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना घट जाए तो घबराना मत, परीक्षा होती है। और परीक्षा में सफल हो गए। परीक्षा क्यों होती है? तुम्हारा कोई कर्म का अंतराय आता है, अशुभ कर्म आते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो शकडाल पुत्र आजीविका पंथ में थे, भगवान महावीर के 10 श्रावकों में श्रावक बने। इतनी दृढ़ आस्था हो गई कि देव भी डिगाने आए पर वो डिगने नहीं पाता। एक आर्द्र कुमार की घटना आती है। आर्द्र कुमार अनार्य देश में जन्म लिया। आर्द्र कुमार नरेश और श्रेणिक राजा का दोनों का आपस में मैत्री संबंध था। अभय कुमार से परोक्ष परिचय था। अभय कुमार ने समझा, अभय कुमार बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के मंत्री थे। उसने सोचा आर्द्र कुमार ये मोक्षगामी आत्मा है, तो उसने उनको आत्म साधना की सामग्री दे दी। मतलब समय की वेशभूषा, रजोवर्ण, पात्र वो दे दिया उसको। और उनको लेकर के वो उपहार देखते ही उसको पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया तो वो उसने भगवान महावीर का धर्म अंगीकार कर लिया। और अग्नि करने के बाद एक बार फिर भोगावली कर्म आया, फिर वो छोड़ गया, फिर वो वापस आ गया प्रस्थान। पूर्व जन्म का स्मरण आने पर फिर निर्ग्रंथ धर्म को अंगीकार कर लिया। और उसको डिगाने के लिए गुशालक आए। उस समय भी गुशालक उसको डिगाने आया, बौद्ध भिक्षु डिगाने आया, वेदवादी ब्राह्मण दिखाने आया, सांख्यवादी एक दंडी दिखाने आया, हस्ती तापस दिखाने आया। उसने सबको युक्ति प्रमाण दे करके
निर्गंथ सिद्धांत के अनुसार उत्तर दिया। ऐसे आर्द्र कुमार हुए थे। तो हमारे जिन मनों में ऐसे ऐसे मुनि ऐसे ऐसे हुए हैं। ये सारी घटनाओं का कहने का अर्थ यही है कि जीवन में सुख दुख तो आते हैं, हमको आते हैं, आपको आते हैं। आप धन कमाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती। जब ग्राहक आ जाते हैं तो फिर भोजन भी पड़ा रहता है, खाते ही नहीं, शाम को ही खा लेंगे, एक टाइम ही खा लेंगे। क्यों? धन आ रहा है। ये परम धन है भाई, वो धन तो यहाँ रह जाएगा। ये परम धन ग्रहण कर लो। परम धन, ये 8 दिन को आपको एक अवसर मिला है। जितना अधिक से अधिक ग्रहण कर लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। कहा भी गया है, लाभा लाभे सुखे सुहे दुखे जीविए मरने तहा समो निंदा प्रशंसासु तह मान अमानो। उत्तराधन सूत्र में भगवान की वाणी कहती है कि यदि आपके पास सत्य आ गया, सम्यक दर्शन आ गया, तो लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, जीवन जीना हो, मरना हो, निंदा हो, प्रशंसा हो, मान हो, अपमान हो, ये किसका होता है? शरीर का होता है। ये भेद विज्ञान की साधना है। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण